जय हिंद। हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं और ये है पार्ट 6। ठीक है, इसके पहले सभी वीडियोज में मैंने जितने भी रूल्स हैं उन सभी को कंप्लीट कर लिया है हमने। तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन, जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे आगे। ठीक, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 77 है। ठीक, 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है वो 77 है। ठीक, उसमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 77 है। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है क्या कि ये जो 77 है ये 77 ना हो करके यहाँ पे 76 है। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मेरे पास नोट्स में है, मैं देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पे 76 है, 76 है। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 76 है, उसमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है ये हमें बताना है। हम ये पहले मान लेते हैं कि 7 क्रमागत जो संख्याएं हैं वो किस तरह की सम संख्याएं। तो माना 7 क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। क्रमागत 7 क्रमागत संख्याएं जो हैं वो इस तरीके से हैं: x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10, x + 12। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरीके से गया। हमने मान लिया कि 7 क्रमागत सम संख्याएं कुछ इस प्रकार से हैं। अब इसका जो औसत है वो 76 दिया गया है, तो हम इसका निकालते हैं। अब तक हम जिस तरीके से सभी नंबर्स का औसत निकालते हैं, जैसा कि सभी नंबर्स को ऐड करो डिवाइड बाय टोटल नंबर्स ऑफ नंबर, इस फार्मूले से जैसे करते हैं, तो इनको हम सबको ऐड करेंगे। x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 + x + 10 + x + 12 अपॉन 7 = कितना है? 76। ये है आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबको ऐड करेंगे और क्या करेंगे भाई? कितने एक्स हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7x प्लस सबको ऐड करेंगे नंबर्स को, तो ये 12 है, ये 8 है, यानी कि 12 8 ये 20 हो गया, 20 10 30 हो गया, और 30 6 36 4 40 2 42, ये 42 हो गया। बराबर इस 7 का हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 76, तो कितना हो जाएगा कि 7 × 42, 4 हासिल, 7 7 49, 49 1 50 3 53, इस तरीके से 532 हो गया। ठीक है, अब हम 42 को उधर भेजेंगे, तो 532 - 42। ठीक है, ये 7x है, बराबर ये 32 तो यहीं पे माइनस हो गया। ठीक है, ख़त्म कहानी। यहाँ पे 10 और बच रहा है, तो इस 500 में से 10 और माइनस कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 490। ठीक, अब क्या करेंगे? इस 7 को हम इधर जो है भाग करेंगे, तो x = 490 / 7 कितना हो जाएगा? 7 7 49, यानी कि 70 आएगा। x का मान कितना आ रहा है? 70 आ रहा है। ठीक है, x का मान 70 आ रहा है। क्वेश्चन में पूछा है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या तो ये है। दूसरे नंबर की पूछा है, यानी कि इसकी बात कर रहा है। x + 10 की कितनी है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो
यहीं पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही बचा है, मैं कर दे रहा हूँ। x का मान जो है हमारे पास वो 70 है। हमसे x + 10 का मान पूछ रहा है, यानी कि 70 + 10 बराबर कितना हो जाएगा? 80। यही आपका आंसर है। ठीक है, 80 इस क्वेश्चन का आंसर है। दूसरी सबसे बड़ी संख्या वो 80 होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कहते किसे हैं। ठीक, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल स्वयं से ही कटती है, या तो 1 से डिवाइड होगी या फिर केवल स्वयं से कटेगी। ठीक है, 30 और 50 के बीच बोला है, तो 30 के बाद जो है 31 आता है, वो एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 31 जो है किसी भी संख्या से नहीं कट सकती है। ठीक, चलिए तो 31 हो गया, और 31 के बाद 33 तो कट जाएगा 3 से। इसके बाद जो है 37 हो गया, और 37 के बाद 39 भी कट जाएगा, तो 41 हो गया, नहीं कटेगा। और क्या, यहाँ पे प्लस साइन हटा देते हैं भी। ठीक, बस मैं यही कर रहा हूँ, प्लस कामा 41। 41 के बाद कितना आएगा? 43, नहीं कटेगा किसी भी नंबर से। और 43 के बाद जो है 47 आएगा, 47, ये भी किसी नंबर से नहीं कटेगा। ठीक, बस नहीं, टोटल 5 नंबर होंगे। इसका जो है आपको औसत बताना है। औसत कैसे निकालेंगे? इन सबको हम ऐड करेंगे बारी बारी से, इससे भी सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 31, 37 + 41 + 43 + 47 डिवाइड बाय टोटल नंबर्स ऑफ नंबर। तो कुल संख्याओं की संख्या कितनी है? 5 है। सबको ऐड कीजिए, 7 3 10, 10 1 11, 11 7 18, 1 19, 19 की 9 हासिल 1, और देखिए 4 4 दूना 8, 4 3 12, और 4 चौके 16, इसमें हासिल जोड़ देंगे 1, तो 3 से 4 हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 3 19, 199/5। ठीक है, यही आएगा। देखिए 4 3 12, और 3 3 6 जोड़ के 3 3 6 हो गया, 12 6 18, 1 हासिल है 19, 199। ठीक है, भाग कर दीजिए, और कितना जाएगा? 5 3 15, 4 बचा, 49 हो गया, और 5 9 45, 4 बच रहा है, 40 हो जाएगा, 5 8 40। ठीक, 39.8। यही इन सभी संख्याओं का औसत होगा। 50, 30 और 50 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, उन सभी का औसत जो है वो 39.8 होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है कि पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का 3 गुना है। ठीक है भाई, यदि उन सभी 5 संख्याओं का औसत 85.8 है तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का 3 गुना है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो पांचवी संख्या है वो क्या है? x है। पांचवी संख्या बराबर हम x मान लेते हैं, और 4 संख्याओं का औसत जो है वो पांचवी का 3 गुना है। हम ऐसे, और चारों संख्याओं का औसत क्या है?
चारों संख्याओं, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा यार, थोड़ा सा इसमें जो है ना ख़राब हो ही जाता है। चारों संख्याओं का औसत, मैं सोच ही रहा था मैं कम से कम हिंदी लिखूं ताकि हमारे पास थोड़ी जगह बची रहे, लेकिन ठीक है। चार संख्याओं का औसत जो है पांचवी संख्या का 3 गुना है, तो पांचवी संख्या x है उसका 3 गुना यानी कि 3x हो जाएगा, बराबर। तो अब क्या है कि जब चारों संख्याओं का औसत इतना है तो चारों संख्याओं का योग भी होगा कुछ ना कुछ। कितना होगा? चारों संख्याओं का योग, तो इसी को 4 टाइम ऐड कर लीजिए, चारों संख्याओं का योग आ जाएगा। ठीक, चारों संख्याओं का औसत जब 3x है तो इनका जो योग होगा, चारों संख्याओं का जो योग होगा तो इसी का 4 टाइम होगा, क्योंकि चार संख्या की बात कर रहे हैं तो 4 बार ऐड होगा। तो 3x गुणे 4, 3x 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 3x, उसको 4 बार लिखने से बेहतर है 3x का 4 से गुणा कर दो, तब भी 12 होगा और वैसे भी 12 होगा, तो 12x हो जाएगा। चारों संख्याओं का योग जो है वो 12x है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि उन सभी 5 संख्याओं का औसत जो है वो दिया गया है 85.8 है। ठीक है, कह रहा है कि पाँचों संख्याओं का जो औसत है 85.8 है, तो हमारे पास 4 संख्याएं हैं, ये है और एक संख्या ये है, तो इसका हम औसत लिख लेते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन तक करते आए हैं। ये है 12x, ये 4 संख्या का काम करेगा और ये x जो है एक संख्या का काम कर रहा है। टोटल हमारे पास 5 संख्याएं हैं और इसका औसत जो है वो 85.8 हमें दिया गया है। ठीक है, 85.8 जो है दिया गया, इसका औसत है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 12x प्लस x मिल के ये 13x हो जाएगा। 5 का इधर आप गुणा कर दीजिए तो 5 अठे 40 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव है तो हमने एक अंक पे दशमलव लगा लिया। ठीक है, 5 अठे 40, 4 हासिल बच रहा है, 5 पचम 25, 4 29 हो गया। 2 हासिल बच रहा है, 5 अठे 40, 2 42, ये हो गया 429 हो गया। ठीक है, अब हम 13 को जो है इधर भाग करेंगे, 13 को भाग करेंगे तो x इज इक्वल टू 429 भागे 13। अब इसको आप भाग कीजिए, कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26, 13 तियाँ 39, 39 3 42, 3 और 9 यानी कि फिर से 39 हो गया। 13 तियाँ 39, x का मान कितना आ रहा है? 39 आ रहा है, यानी कि जो पांचवी संख्या है वो कितनी है? 39 है। पांचवी संख्या का मान कितना है? 39 है। पांचवी संख्या याद करनी थी ना हमें। ठीक, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 25 और 65 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 25 और 65 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम ये नोट कर लेते हैं कि 25 और 65 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो 29 आएगा, क्योंकि 27 तो कट जाएगा, 3 से 27 होगा नहीं, 29 होगा, 31 होगा और 37 होगा। 37 के बाद जो है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 1 या 2 था, और 37 के बाद कितना था? 41 था और 43 था, 47 होगा। 47 के बाद कितना होगा? 49 तो कट जाएगा, 51 वो भी कट जाएगा, 17 तिरक 51 होता है वो भी कट जाएगा, 53 होगा और 53 के बाद 59 भी होगा, हाँ 61 भी होगा। ठीक है, ठीक इतनी संख्याएं होंगी। इसके बाद 63 नहीं होगा क्योंकि वो तो 963 वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक, इतनी संख्याएं होंगी। अब हम जैसे औसत निकालते आए हैं हम सबको ऐड करेंगे।
29 प्लस 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47 प्लस 53 प्लस 59 प्लस 61 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 9 हो गया। ठीक है, अब सारे नंबर्स को ऐड कीजिए, इसके बाद जो भी आता है उसे 9 से भाग कीजिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक, 9 1 10, ठीक, और ये 7 3 10, यानी कि 10 10 20 हो गया, यहाँ तक में 20, और 3 23, 1 24, 24 36, 1 31, 1 32, 32 8 40, 40 1 41, 41 यहाँ पे 1 हो गया, 4 हासिल जा रहा है। ठीक है, तो 4 6 10, ये 10 हो गया, 4 हमने हासिल ऐड कर दिया, 10 हो गया, 10 5 15, 5 20, 20 4 24, 4 28, 28 4 32, और 32 3 35, 35 3 38, 38 2 40 बटे 9। ठीक, इसको आप भाग कर दीजिए, तो 9 चौके 36, और 9 चौके 36, तो 4 हासिल मतलब 4 शेष बच रहा है, 4 1 41, यानी कि फिर से 9 चौके 36 होगा, और इस बार जो है 5 बचेगा, यानी कि दशमलव लगाने के बाद उधर 50 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, फिर 5 बचेगा, फिर 5, इस तरीके से ये कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक है, 44.55 इनका औसत हो जाएगा। 25 और 65 के बीच में जितनी भी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हैं, उन सभी का जो औसत होगा वो होगा 44.55। ठीक है, 44.55 इसका आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है कि 6 के पहले 9 गुणज का औसत क्या होगा। 6 के पहले 9 गुणज का औसत क्या होगा, यानी कि आप 6 का पहाड़ा लिखते जाइए, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, इस तरीके से लिखते जाइए, और जो है 9 छक 54, ठीक, 9 छक 54, तो इनका औसत क्या होगा यही पूछ रहा है। 9 पचे 45, 9 छक 54, हाँ ठीक है। हाँ, तो इसको करने का एक आसान सा तरीका है, क्या है वो समझिए। इसका क्या है कि हमने ये गुणा करना ही नहीं है, ये गुणा करना, ये लॉन्ग मेथड है, इससे भी शॉर्ट है। शॉर्ट क्या है कि 6 को जो है हम बेस यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला गया है कि 6 के पहले 9 गुणज का, तो एक तो 6 होगा ही, क्योंकि 6 से शुरुआत होगी, 6 के 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, इस तरीके से चलते जाएगा, आखिरी में 9 तक जाएगा, 6 9 54, जो कि यहाँ तक आएगा। तो आपको क्या करना है, इसकी पहाड़ की बात हो रही है तो सबसे पहले इसे ऐड कर लीजिए। ठीक है, प्लस का साइन लगा लीजिए। ठीक, यहाँ पे जितने की गुणज की बात करें, जो भी संख्या दिया गया है, ये संख्या आपस में इसका गुणा कर दीजिए। 6 9 54, ठीक, 6 इस संख्या को ऐड कीजिए, नोट कीजिए, इस संख्या का आपस में दोनों का गुणा कर दीजिए, 6 गुणे 9 54 हो गया, डिवाइड बाय 2। ठीक, समझ में आ रहा है, दोनों को ऐड कीजिए, 54 6 60 बट्टे 2 बराबर 30। ख़त्म, सवाल ख़त्म। ठीक, ये आपका आंसर है। आपको इतना सब नहीं करना है कि 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, इस तरीके से 6 9 54, ऐसे नहीं करना है। इन सबको सम नहीं करना है, ठीक है, इन सबको सम नहीं करना है, ऐड नहीं करना है, और इसको जो है वो डिवाइड नहीं करना है 9 से, ऐसा कुछ नहीं। ये एक लॉन्ग मेथड है, ये तब काम होता है जहाँ कोई भी ट्रिक जो है वो शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करता है, वहाँ पे ये मेथड जो है काम करता है।
और जब इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया गुणज का औसत आपसे पूछ रहा है तो आपको इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप फर्स्ट नंबर को ऐड कीजिए जिसके गुणज होने की बात कर रहा है, जो कि उसका बेस है 6, उसको आप नोट कीजिए। फिर जितने गुणज होने की, जैसे यहाँ पे 9 के गुणज होने तक की बात कर रहा है तो 9 के गुणज होने को नोट कीजिए मल्टीप्लाई करके। 6 9 54 जैसे यहाँ पे हो रहा है 6 9 54, इस तरीके से डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। दोनों को ऐड करके 2 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है वो 48 है। 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है। 5वीं और 7वीं संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 5वीं और 7वीं संख्याओं का औसत पूछ रहा है। ठीक, तो बड़ा आसान सा है, कैसे करेंगे इसको समझिए। टोटल 9 नंबर्स हैं, टोटल 9 नंबर है। इसका कोई ना कोई एक जो माध्य होता है, जो मध्य की संख्या होती है वो होगी। वो क्या होगी, हम कैसे निकालेंगे? तो मध्य की संख्या निकालने के लिए, चूँकि 9 जो है एक विषम संख्या है, तो इसे हम क्या करेंगे कि 9 + 1/2 करेंगे। 9 + 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10/2, यानी कि 5वीं संख्या जो होगी वो सेंटर की होगी। 5वीं संख्या जो होगी वो मध्य की संख्या होगी। और ये पूछ रहा है कि 5वीं और 7वीं संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो 48 है, जो 48 है वही आपका 5वीं संख्या होगी। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है भाई? हो सकता है, ठीक है, अभी समझा रहे हैं हम आपको। जैसे देखिए क्या करना है आपको कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है कि 48 तो आपका मध्य की संख्या है। ठीक है, 48 जो है वो मध्य की संख्या है, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो है विषम संख्या की बात हो रही है, और जब हम विषम संख्या मानते हैं तो हम उसको मानते हैं कि x + 1 होगा, x + 3 होगा, x + 5 होगा। इस तरीके से हम विषम संख्याओं को एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 48 है ये तो एक सम संख्या है, विषम संख्या है नहीं। तो कि 5वीं जो विषम संख्या होगी वो क्या होगी, यहाँ पे ये 5वीं संख्या, इसको हम ये ना कह करके हम यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 5वीं संख्या जो होगी वो 48 + 1, ये आपका 5वीं संख्या होगी। ठीक है, यानी कि 49, ये आपका 5वीं संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पे 5वीं संख्या कहना गलत होगा। ठीक है, 48 को 5वीं संख्या हम नहीं कह सकते, क्योंकि 48 जो है वो एक सम संख्या है, जबकि क्वेश्चन में विषम संख्या की बात कर रहा है। तो इसीलिए हम इसमें एक ऐड करेंगे, तब वो विषम संख्या आपका होगा। ये 5वीं विषम संख्या हो गया। छठे विषम संख्या के लिए क्या करेंगे कि 48 + 3 करेंगे, एक के बाद 3 ऐड करेंगे इसमें। अब ये जो है ये 51 हो जाएगा। 7वीं विषम संख्या के लिए क्या करेंगे कि इसमें 5 ऐड करेंगे। 48 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा। ठीक है, 48 2 50 3 53। ठीक है, हाँ, तो ये 49 हो गया, 51 हो गया, 53 हो गया। अब पूछ क्या रहा है कि 5वीं और 7वीं संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। 5वीं और 7वीं संख्या का औसत पूछ रहा है। तो 5वीं संख्या हमारे पास 49 है, 7वीं संख्या 53 है। दोनों को आप ऐड कीजिए, 49 + 53 डिवाइड बाई 2। तब क्या होगा कि 9 3 12 हो जाएगा। 9 3 12, 5 4 9 और 9 1 10। ठीक है, 5 4 9 1 10। ठीक है, डिवाइड बाई 2, इसको आप भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 51। ठीक है, 51 ये आपका आंसर हो जाएगा। 5वीं और 7वीं संख्या का जो औसत होगा वो 51 होगा। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज़ और हो सकता है ये चल रहा हो कि 48 को हम विषम संख्या कैसे मान रहे हैं।
ठीक है। 48 को विषम संख्या नहीं, 48 को हम मध्य की संख्या क्यों माने? अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है तो इसके लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पे समझिए। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि मान लीजिए कि एक छोटा सा नंबर लेते हैं। हम कह रहे हैं कि कोई 5 नंबर हम ऐसे जनरली लेते हैं, 1 2 3 4 5, और हम ये कह रहे हैं कि इसका जो है माध्य जो है औसत जो है वो 3 है। तो क्या होता है इसमें, जैसे देखिए ये तो एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है। जैसे इसी में हमें अगर मध्य की संख्या निकालनी होती तो हम क्या करते, 5 + 1 डिवाइड बाई 2 करते, तब ये 6/2 होता। तो तीसरी संख्या जो है वो मध्य की संख्या होती जो कि 3 है। ये वैल्यू 3 है, ये तीसरी संख्या है, ठीक है, ये तीसरी संख्या है। तो तीसरी संख्या का मान कितना है, वो 3 है। ये मध्य की संख्या होती। अब यही इसका औसत भी है। औसत क्यों है, क्योंकि देखिए 3 से ये 1 कम है और ये 1 ज़्यादा है। ये 1 यहाँ से निकाल करके 1 इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। इस तरीके से ये तीनों जो है 3 3 बराबर हो गए, ठीक। और यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 2 कम है 3 से, और यहाँ पे 3 से 2 ज़्यादा है। 3 2 5, यहाँ पे 2 अधिक है, यहाँ पे 2 कम है। तो इसका यहाँ से 2 निकाल करके -2 यहाँ पे कर करके इसको हम +2 कर देंगे, तब यहाँ भी 3 हो जाएगा। ये 3 हो गया, ये भी अब 3 हो गया। तो सारे देखिए 3 3 हो गया। यही इसका औसत होता है। हम यही करते हैं, जो हम सम करते हैं उसमें यही करते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए कि इसका अगर हमें इसका औसत निकालना होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसका औसत निकालना होगा तो हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे। यही करते हैं ना, सारे नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर्स ऑफ नंबर करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी है। जैसे 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, 15/5 इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। वही जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे वही बात, ठीक। इस तरीके से इसी नियम के तहत हमने जो है यहाँ पे माना था कि कहाँ गया, ये संख्या जो है आपका सेंटर पॉइंट है। जैसे यहाँ पे औसत दिया था तो हमने इसीलिए माना कि जो 48 है वो मध्य की संख्या है। जिस नियम के तहत, जैसा कि यहाँ पे हमने माना कि जो 3 है वो आपकी मध्य की संख्या है, जैसा कि यहाँ से क्लैरिफाई हुआ था, कंफर्म हुआ था, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।